आप भी भाजपा वाले हो गए क्या? कि आप ही? नहीं। अभी तो सपा वाले कह रहे थे मुछिया तान के। हाँ, तानिए का एक बार, अरे तो तानिए मुछिया। सपा वाले हैं, हाँ? ये टील लगाए हैं कि जो किसी तरह भाजपा में फूट पड़े जो हम जीत जाएं। अच्छा, हाँ, ये टीन लगा दिए हैं कि भाजपा में फूट पड़ेगा। को जानते हैं? जानते हैं। कैसे नेता थे? ठीक थे। उनके बेटा? उस पटरी लायक नहीं है। उनका बेटा उस पटरी लायक? राहुल गांधी? वो इंदिरा गांधी ले रहे हैं। अच्छा, ओकरे बाद ही नहीं कुछ कपौल है। खत्म हो। बड़े बड़े नेता उस समय कोई नहीं दिखाई देते थे। जनसंघ का एक समय हुआ करता था, दिया का जो बता रहे थे आप, दिया उस समय से आप जनसंघ से जुड़े हैं। जनसंघ से जुड़े। आखिर क्या कमी रही कि आज भाजपा के नेता, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, क्या बुजुर्ग जब घर का बाप जब बुजुर्ग हो जाएगा तो उसका बेटा उसको लात मार के नीचे फेंक देगा? उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? वही काम है जो पुराने थे साथी मर गए, जैसे पीएन पाठक हैं, शाही जी हैं, लोग सम्मान करते हैं। अच्छा, नगीना बाबा मर गए। मस्जिद जब टूटा था उस समय पे आप गिरफ्तारी दिए थे? हाँ, और बस्ती से, बताइए। और हमको ले जाकर वहाँ छोड़ा गया। थी इन सभी लोगों में सांसदों में कौन बेहतर? इनके सबसे बढ़िया आरपीएन सिंह हैं। हाँ। जो भाई साहब, सभी पार्टियां जो है युवाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं की बात कर रही हैं, किसानों की बात कर रही हैं, और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है। लेकिन आज हमारे साथ मैं बुजुर्गों को लेकर के आया हूं, और बुजुर्गों के लिए आखिर नेताओं ने अब तक क्या किया। लोकसभा कुशीनगर में माहौल तो गर्म है, आपको भी पता है। आखिर कुशीनगर में बुजुर्गों को उस स्टेज से, उस मंच से बाहर क्यों रखा जाता है? आखिर उन बुजुर्गों का सम्मान, उन बुजुर्गों का अधिकार नहीं है क्या? इन बुजुर्गों से जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम होगा चाचा? शौकी निषाद। शौकी निषाद जी। आपका? रामोद यादव। रामोद यादव जी। यानी आप सपा वाले हैं और आप भाजपा वाले हैं। ये चाचा दो लोग हैं, एक सपा से एक भाजपा से हैं। इन लोगों का, दोनों लोगों का जुगुल जोड़ी है, समझिए एक तरीके से कहा जाए। राजनीति तो अपने जगह पर है, लोग लड़ाई कर ले रहे हैं वोट के लिए, लेकिन ये दोनों लोग आपस में एक तरीके से कहा जाए जुगुल जोड़ी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तरीके से मित्रता वाली संबंध है। पार्टी अपने जगह पे है, वोट तो देना है, लेकिन संबंध को खराब नहीं करना है। यही है ना चाचा? हाँ। कितना दिनों से भाजपा में हैं? भाजपा में लगभग हम 70-75 साल से हैं। 75 साल से। आप सपा में कब से जुड़े हैं? हम नहीं सपा में, हम पार्टी देखते हैं, जो सम्मान करता है उसको वोट देते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी को जानते हैं? जानते हैं। कैसे नेता थे? ठीक थे। उनके बेटा? उस पटरी लायक नहीं है। उनका बेटा उस पटरी लायक नहीं है? नहीं है। क्या है? वो जो कहते थे करते थे। अच्छा, ये नहीं करते हैं? नहीं करते। अखिलेश? हाँ। राहुल गांधी? वो इंदिरा गांधी ले रहे हैं। अच्छा, ओकरे बाद ही नहीं कुछ कपौल है। खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा चाचा, आप बता रहे थे, एक समय हम लोग बैठे थे, उस समय पर आप बता रहे थे कि 1970 से हम जुड़े हैं, जब जनसंघ हुआ करता था, जब अडानी जो कि जनसंघ में जो है कि बड़े बड़े नेता उस समय कोई नहीं दिखाई देते थे। जनसंघ का एक समय हुआ करता था, दिया का जो बता रहे थे आप, उस समय से आप जनसंघ से जुड़े हैं। जनसंघ से जुड़े। आखिर क्या कमी रही कि आज भाजपा के नेता, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, क्या बुजुर्ग जब घर का बाप जब बुजुर्ग हो जाएगा तो उसका बेटा उसको लात मार के नीचे फेंक देगा? उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? वही काम है। भाजपा के लोग मतलब सम्मान नहीं करते हैं? हाँ, भाजपा के लोग जो नए नए आते हैं नहीं सम्मान करते हैं। हाँ। जो पुराने थे साथी मर गए, जैसे पीएन पाठक हैं, शाही जी हैं, लोग सम्मान करते हैं। अच्छा, नगीना बाबा मर गए, अच्छा, सुरेंद्र शुक्ला मर गए। अरे हम उस टाइम थे जब कल्याण सिंह जब सरकार जो मंदिर तोड़े थे, अच्छा, उस टाइम में हम बस्ती से गिरफ्तार हुए थे। और अच्छा, बाबरी मस्जिद जब टूटा था उस समय पे आप गिरफ्तारी दिए थे? हाँ, और बस्ती से, और हमको ले जाकर वहाँ छोड़ा गया। थी सिवान। अच्छा, तो वहाँ से हम लोग पैदल आए। हाँ, हाँ, हम उस टाइम के हम लोग हैं। अच्छा, उस समय पर तो आप जवान होंगे, जब 1970 की बात बता रहे हैं, उस समय पर आप लोग जवान होंगे।
जवान। उस समय पर आप लोग भाजपा के मतलब जनसंघ से जुड़े थे। 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। 1980 के बाद मतलब भाजपा में ही रह गए। भाजपा में रुकिए, तो भाजपा में है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी आपने, अटल जी की सरकार, इंदिरा गांधी की भी सरकार देखा इंदिरा होगा, जी के देखे, इनको नरेंद्र मोदी जी का भी देखे हैं, चौधरी चरण सिंह का भी देखे हैं। बेहतर कौन सरकार चला रहा है देखिए इन लोगों में, सभी लोगों में? इन लोगों में एक सरकार मुरार देसाई चलाए, अच्छा, उनको मुरारजी देसाई, उनको हाँ। उसके बाद से अटल जी चलाए, अटल जी भी चलाए, एक वोट से वो उनका सरकार गिर गया। अच्छा, जो बनर्जी नहीं दी। हाँ, तो अटल जी तो कहते हैं लोग कि वादे के बड़ा पक्के थे, वसूलों के बड़े पक्के पक्के थे। वो कहते थे कि हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, अगर जो हमारा सरकार एक वोट से गिर रहा है तो गिरने दो, फर्क नहीं पड़ता है, जनता का विश्वास हम जीतेंगे। तो हम लोग अटले हैं, जिस तरह अटल जी कहे, और वही। लेकिन अभी के सरकारों में नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी सरकारें अभी तो सोच रही हैं कि हमारा जो है जितना अधिक विधायक आ जाए, कोई टूट के सट जाए, एक भी सट जाए तो हम बहुमत करके सरकार बना। हाँ, ये तो है, मगर एक फिर से ये नरेंद्र मोदी जी भी है, और ये भी जनता को कुछ चला रहे हैं, हम लोग उन्हीं से सटे हुए हैं। अच्छा। और नरेंद्र मोदी और जोगी जी से, नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी से आप प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं हो रहा है। हाँ। और जो किसानों के गला जो और फरीक में लूट पाट के गरीबों को गला बेच दिया जाता था, कुछ प्रधान धर लेते, कुछ सदस्य धर लेते थे, तो वो नहीं हो रहा है। अच्छा, पडरौना से आप बता रहे थे, विधानसभा और लोकसभा की बात हो रही थी, यहाँ पे बहुत सारे सांसदों को भी देखा होगा आपने। आप बता रहे थे कि सांसद जो कि आरपीएन सिंह, सीपीएन सिंह उनके पिताजी भी रहे, आरपीएन सिंह के, और अभी विजय दुबे रहे। इन सभी लोगों में, सांसदों में कौन बेहतर? इनके सबसे बढ़िया आरपीएन सिंह हैं। हाँ। जो शिवपूजन सिंह थे। हाँ। और हमारे नगीना बाबा भी थे। अच्छा, नगीना बाबा भी। हाँ। उसके बाद गुड्डू पांडे आए, वो भी कुछ चलाए। अच्छा। अब ये आए हैं, ये भी चला ही रहे हैं। ये भी लेकिन लेकिन क्या है, कुछ इनका में यही है कि जैसे माने कर्जकर्ता को घर ज्यादा नहीं चीन रहे हैं, वो तो नहीं है, दूसरा कुछ बात। पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते हैं दुबे जी। हाँ, दुबे जी पुराने कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। आप भी भाजपा वाले हो गए क्या? आप ही नहीं, अभी तो सपा वाले कह रहे थे मुछिया तान के। हाँ, तानिएगा एक बार। अरे तानिए मुछिया। हम कितना बार कहेंगे, आपका यकीन नहीं होगा। अब साच बात कहता नहीं, मार देता है। दोगलाई कर रहे हैं। हाँ, दोगलाई कर रहे हैं। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? इनके कहने दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। सपा वाले हैं। ये टील लगाए हैं कि किसी तरह भाजपा में फूट पड़े जो हम जीत जाए। अच्छा, टील लगा दिए हैं कि भाजपा में फूट पड़ेगा तो जीत जाए। ना ही टील लगा, अरे जकर जहाँ मन करता थी। खुल के बोलिए, किधर है महाराज? किधर की बात है? डर रहे हैं क्या? मुझ तो एकदम डर का कर पहलवानों जैसा रखे हैं। आपको यकीन नहीं है तो हम क्या कहें? आप ही कह रहे हैं। नहीं, बताइए कहाँ हैं कि आप हैं कहाँ अभी तब कौन पटरिया नहीं से मिलत, कौन पटरी चल जाए। अच्छा, अभी तो पटरी मिली तब न चल जाई, पहल जाई। पटरी पहले मिलो, पटरी अभी नहीं मिला है। नहीं, यानी सम्मान नहीं मिला आपको। रखिए, वही बात न हुआ। पटरी मिलबे न, यानी सपा में भी सम्मान नहीं किया जाता है भाई साहब बुजुर्गों का। बात बड़ा बड़ा होता है, डींगे बड़ी बड़ी आंख दी जाती है, पटरी चाहिए। लेकिन ग्राउंड की बात जब करते हैं हम लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की बात किया जाए, बुजुर्गों का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे पत्रकार आते हैं, बहुत सारे लोग जो है खबरें दिखाते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों का खबर कौन दिखाएगा? इन बुजुर्गों का दुख और दर्द कौन दिखाएगा? हम यहाँ खिड़कियाँ से ये खबर दिखा रहे थे और ये चाचा लोगों का हमने दुख दर्द आप लोगों को सुनाया। कैसा लगा यह हमारी रिपोर्टिंग ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को सपा और भाजपा के उन नेताओं तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि आंखें खुले और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए उस बड़े मंचों से जहां पे बड़े बड़े नेताओं का सम्मान होता है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो 54 साल 50 साल अपनी जवानी बुढ़ापा सब गंवा दिए पार्टी के लिए, इन लोगों का सम्मान क्यों नहीं हुआ? ये सवाल सभी नेताओं से। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।